प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 7th क्लास में हिंदी में पार्ट नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है समय नियोजन, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो बेटे जैसे चैप्टर का नाम है समय नियोजन, यह नियोजन क्या होता है? समय यानी कि टाइम, और नियोजन क्या होता है? नियोजन का अर्थ है बेटे समय को काम के अनुसार बांट लेना, कि हमें इतनी देर में पढ़ाई करनी है, इतनी देर में हमें खेलना है, इतनी देर तक हमें टीवी देखना है। तो ये होता है समय का बंटवारा, यानी कि वर्तमान में समय का इस तरह से बंटवारा किया जाए कि भविष्य में हमें सुख और समृद्धि प्राप्त हो, वह कहलाता है समय नियोजन। तो आज हम इस पाठ को बेटे स्टार्ट करेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है समर बहादुर सिंह। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि अगर हम समय का अच्छे से नियोजन कर लेते हैं तो उससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं, और इससे हमारी जो दिनचर्या है वह बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है। इन्होंने कुछ महान हस्तियों के एग्जाम्पल लेकर हमें बताया बेटे कि जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। जब वे प्रधानमंत्री थे तो भी उनकी दिनचर्या एज इट इज चलती थी, यानी कि उन्होंने समय को अच्छे से नियोजित कर रखा था। बहुत सारी फाइलें आती थी उनके पास सिग्नेचर वगैरह करवाने के लिए बेटे, बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, पूरे देश की जिम्मेदारी थी उन पर। लेकिन इतनी व्यस्तता में भी वे अपने लिए समय निकालते थे, अच्छे पूरे समय पर व्यायाम करते थे और मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखते थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है समय नियोजन। दिन की भी देरी न करते, जहाँ तक उनका वश चलता वो एक दिन भी लेट नहीं होते थे। मतलब वो फाइलें वगैरह हैं वो नेक्स्ट ही डे बेटे वो वापस भी भेज देते थे। ज़रा सोचिए उनकी व्यस्तता को, जो दिन भर न जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे तो काफ़ी व्यस्त उनकी दिनचर्या थी। दिन भर वो कितने सारे आदमियों से भी मिलते थे, मुलाकात करते थे, कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों से विचार विमर्श करते थे। बहुत सारी गंभीर समस्याएं, क्योंकि भारत देश तभी आज़ाद ही हुआ था, बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं पर वो अपने सहकर्मियों से विचार विमर्श भी किया करते थे। कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, बहुत सारी सभाएं होती थी सोसाइटियों में, वो लोगों से मिलने के लिए, उनकी समस्या का निवारण करने के लिए जाते थे। किंतु फिर भी वे व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी निकाल लेते थे। इतनी व्यस्त दिनचर्या होते हुए भी नेहरू जी अपने दैनिक व्यायाम के लिए, दैनिक यानी कि हर रोज वे व्यायाम करते थे और मनोरंजन के लिए भी समय निकाल लेते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है बेटे महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती, मुलाकातियों का भी। देखो दर्शनार्थी होते हैं जो देखने के लिए, जो मिलने के लिए आते थे, उनकी तो भीड़ हर समय उन्हें घेरे रहती थी। मुलाकातियों का भी, यानी कि मुलाकात करने वालों का भी तांता बंधा रहता। तांता यानी कि भीड़ लगातार रहती थी। देश विदेश के अनेक पेचीदा मामलों पर विचार विनिमय होता। भारत देश के नहीं बल्कि विदेशों में भी अनेक जैसे जो पेचीदा होते हैं, जो कठिन जो मामले होते हैं, उन पर विचार विनिमय यानी कि विचारों का लेन देन होता है। विचार विनिमय यानी कि अपनी बातें सुनाते थे, दूसरों की सुनते थे, ये काम होता रहता था। अखबारों के लिए लेख लिखे जाते, किंतु फिर भी न तो गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय में हेरफेर होता और न ही उनके प्रातः भ्रमण में कोई बाधा आती थी। अखबारों के लिए लेख लिखते थे, बहुत सारे मतलब लेख लिखे हैं महात्मा गांधी ने बेटे अखबारों के लिए। लेकिन फिर भी न तो गांधी जी प्रार्थना सभा, एक सभा होती थी, ये डेली जाते थे उस सभा में, लोगों से मिलते थे, अपने विचार उनके सामने रखते थे, उनकी बातों को सुनते थे। तो प्रार्थना सभा का जो समय फिक्स कर रखा था उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता था, न उनके प्रातः भ्रमण में ही कोई बाधा आती थी। प्रातः भ्रमण यानी कि बेटे वो मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते थे, उसमें कभी भी कोई बाधा नहीं आई। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वह अक्सर हाथ से ही लिख कर देते थे। दुनिया के कोने कोने से, देश विदेश, जैसे ऊपर भी पढ़ा ना हमने, मतलब भारत देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी, दूसरे देशों से भी बहुत सारे पत्र आते उनके पास, और वे उन पत्रों का जवाब हाथ से ही लिख कर देते थे। ये नहीं कि किसी और से लिखवा लेते थे, बल्कि स्वयं उन पत्रों का जवाब दिया करते थे। गांधी और नेहरू दोनों का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि हम अपना समय सोच समझकर विभाजित कर लें और फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें तो अपने
निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता रहेगा। कितनी मुख्य बात यहाँ पर कही गई है। समर बहादुर सिंह ने क्या कहा है कि गांधी जी और नेहरू जी की तरह ये दोनों हमें एक प्रेरणा देती हैं कि यदि हम भी अपने समय को सोच समझकर विभाजित कर ले, एक तरह से जैसे टाइम टेबल बना लें और उस पर दृढ़ता से आचरण करें। यानी कि समय को विभाजित कर तो हर कोई कर सकता है, लेकिन उस पर दृढ़ता से आचरण जो करना है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो ये भी अगर हम अपना ले तो निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी जो हमारा काम फिक्स है बेटे, जैसे मान लीजिए आपका काम है सिर्फ पढ़ाई का, हमारा काम है मान लीजिए पढ़ाने का, तो इससे अतिरिक्त इससे अलग भी अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त यानी कि काफ़ी समय मिल सकेगा। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। जैसे बेटे प्रीवियस पेज पर पढ़ा कई बार, मतलब हम ये शिकायत करते कि समय नहीं था इसलिए हमने ये काम नहीं किया। तो ये जो समय की कमी का हम जो एग्जाम्पल लेते हैं, शिकायत रखते हैं दूसरों के सामने, ये भी दूर हो जाएगा। हाँ, इसके लिए हमें सतत सचेष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सतत होता बेटे लगातार, सचेष्ट होता है प्रयास करते रहना। तो इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा और जागरूक रहना पड़ेगा, जिससे कि हमें पर्याप्त मात्रा में समय भी मिल जाएगा और जो हम लोगों को समय की कमी का की जो शिकायत करते हैं वह भी दूर हो जाएगी। तो बेटे आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट रहेगा।